Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is cell injury part 4. Cell injury part 4 में हम पार्ट 1, 2, 3 में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया सेल इंजरी लाइक डेफिनेशन, कॉजेज और टाइप्स. अब पार्ट 4 में हम मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी या पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे स्टार्ट. इंजरी इनटू सेल हैव मैनी कॉजेज की वजह से सेल में इंजरी होती है. इन सच एज ऑक्सीजन प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेल इंजरी. सच एज ऑक्सीजन जो है वो सेल इंजरी में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है. मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी में इंक्लूड्स होते हैं कुछ पॉइंट्स लाइक हाइपॉक्सिक एंड इस्केमिक सेल इंजरी. लाइक इसमें क्या हो, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या राइबोसोम डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज या फ्री रेडिकल मेडिटेशन ऑफ द सेल इंजरी. ठीक है, मेडिएशन ऑफ द सेल इंजरी. सो सेल मेम्ब्रेन डैमेज लाइक फिजिकल एजेंट सच एज हीट ऑन द रेडिएशन कैन डैमेज अ सेल. फिजिकल एजेंट कुछ लाइक हीट हो गया, रेडिएशन हो गया, जो कि सेल को डैमेज करते हैं बाय लिटरली कुकिंग एंड कोआगुलेटिंग देयर कंटेंट्स, जो कि इनके कंटेंट्स को कुक करते हैं या कोआगुलेट करते हैं. फिर आते हैं इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई की वजह से सच एज लैक ऑफ द ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी की वजह से, और इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ एडेनोसिन और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के इन प्रोडक्शन की वजह से, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन की वजह से मे बी डिप्रिव द सेल एसेंशियल मटेरियल नीडेड द सर्वाइव. ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं हमारा ये साइटोसोलिक कैल्शियम आयन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये एटीपी में एंटर कर रहा है. ये आ गया फॉस्फोलिपिड रिसाइक्लेशन सिंथेसिस. ठीक है, यहाँ पे क्या है, रीएक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीसीज. ठीक है, ये आएगा हमारा लिपिड प्रोऑक्सीडेशन की वजह पे. ठीक है, अब ये हमारा क्या है, साइटोस्कोलिक कैल्शियम आयन. इसमें क्या आएगा, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन होगा, फिर फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन हो जाएगा. ठीक है, फिर इससे क्या होगा, हमारा फॉस्फोलिपिड जो होगा वो लॉस हो जाएगा. फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन हो जाए या फॉस्फोलिपिड रिसाइक्लेशन हो जाए या लिपिड प्रीऑक्सीडेशन हो जाए, इन तीनों से हमारा फॉस्फोलिपिड जो है वो लॉस हो जाएगा. ठीक है, फॉस्फोलिपिड लॉस होने पे क्या होगा, मेम्ब्रेन जो है वो हमारी डैमेज हो जाएगी. अब आते हैं साइटोसोलिक में. फॉस्फोलिपिड डिग्रेडेशन होगा तो फिर क्या होगा, लिपिड क्या होगा, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करेगा, जिससे क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी. या प्रोटीएज एक्टिवेशन के साइटोस्कोलिस से क्या होगा, प्रोटीएज जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और साइटोस्केलेटल डैमेज हो जाएगा. साइटोस्केलेटल डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन भी हमारी डैमेज हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में क्या है, इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कपल्ड बाय एन इंक्रीज इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सर्टेन फैटी एसिड, जो कि कपल्ड करेगा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और सर्टेन फैटी एसिड से इंक्रीजमेंट्स में. हाई ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड फैटी एसिड्स alone cannot damage the mitochondria. हाई और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फैटी एसिड केवल माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज नहीं करते, बट कपल्ड विद द हाई कैल्शियम आयन, अगर हाई कैल्शियम आयन से कपल्ड हो जाए या मतलब ज्वाइंट हो जाए तो ये क्या करेंगे, एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द सेल, ये एक्सट्रीमली सेल को डैमेज कर देंगे. ठीक है, नोट दैट हाई कैल्शियम एलॉन एंड स्टिल डैमेज द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या करेंगे, हाई कैल्शियम जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंजरी एंड डिसफंक्शन इंक्रीज द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फिर क्या है, ये हमारा क्या होगा, साइटोक्रोम हो गया या साइटोक्रोम अदर प्रोएनर्बिक
ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देंगे। क्या होता है, जो हमारा सिंगल और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फैटी एसिड्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज नहीं करते, लेकिन अगर यही हमारे हाई कैल्शियम आयन से बाइंड कर जाए या कपल्ड हो जाए तो ये हमारे सेल को भी डैमेज कर देते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को भी डैमेज कर देते हैं। अब आते हैं राइबोसोम डैमेज। राइबोसोम डैमेज में क्या है, लीडिंग टू अल्टरेट प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, अल्टरेट प्रोटीन सिंथेसिस से लीड करते हैं। इफ़ हाइपोक्सिया कंटिन्यूअस, अगर हाइपोक्सिया कंटिन्यूअस है तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज ड्यू टू द डैमेज। इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। किस वजह से, डैमेज टू द राइबोसोम एंड पॉलीसोम्स। राइबोसोम और पॉलीसोम के डैमेज होने की वजह से। कंटिन्यू हाइपोक्सिया कॉजेज द साइटोस्केलेटन। कंटिन्यू हाइपोक्सिया जो है वो साइटोस्केलेटन कॉज करती है। चेंजेस विद द लॉस ऑफ माइक्रोविलेई एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लब्स। माइक्रोविलेई की कमी की वजह से और ब्लब्स के फॉर्मेशन की वजह से सेल की सरफेस पे जो माइक्रोविली है उसकी कमी की वजह से और ब्लब्स के फॉर्मेशन की वजह से भी हो जाती है। इफ़ द स्वेलिंग रिजल्ट इन द स्वेलिंग एट माइटोकॉन्ड्रिया, अगर स्वेलिंग है, ये स्वेल है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका स्वेल है या स्वेलिंग है माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो न्यूक्लियर डैमेज में क्या है, द डिक्रीज ऑफ सेलुलर एटीपी के डिक्रीजमेंट में एंड इंक्रीज ऑफ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इंक्रीजमेंट सेलुलर एटीपी के कम होने में और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एएमपी के ज़्यादा होने में। ऑल्सो स्टिमुलेट द एंजाइम स्टिमुलेट होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसका नाम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ग्लाइकोलिसिस इन ऑर्डर ऑफ मेंटेन द सेल एनर्जी, जो कि सेल एनर्जी के ऑर्डर को मेंटेन करती है। सोर्स बाय जनरेटिंग द एटीपी फ्रॉम द ग्लाइकोजन, जो कि ग्लाइकोजन से एटीपी को जनरेट करती है। दिस स्टेज इज रिवर्सिबल इफ ऑक्सीजन इज रिस्टोर। ये स्टेज रिवर्सिबल होती है अगर ऑक्सीजन इसमें रिस्टोर हो जाए। फिर आते हैं फ्री रेडिकल मेडिएशन ऑफ द सेल इंजरी। फ्री रेडिकल मेडिएशन ऑफ द सेल इंजरी में क्या है, फ्री रेडिकल आर केमिकल स्पीसीज। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, केमिकल स्पीसीज होते हैं दैट हैव द सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जिनमें क्या होता है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एट इन आउटर ऑर्बिट में। फ्री रेडिकल इनिशिएट द ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। इफ इट इज़ मेनली अकर इन द रिप्रिफ्यूजन ऑफ द इस्केमिक सेल। इस्केमिक सेल को रिप्रिफ्यूज करते हैं। देयर आर मैनी मोर कॉजेज लाइक केमिकल इंजरी। इसमें क्या होता है, बहुत से कॉजेज होते हैं लाइक केमिकल इंजरी, सेलुलर एजिंग, हाइपोक्सिया, किलिंग द एक्सोजीनियस बायोलॉजिकल एजेंट। ये क्या करते हैं, एक्सोजीनियस बायोलॉजिकल एजेंट को किल कर देते हैं। एंड डिस्ट्रक्ट द ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना। इन्फ्लामेटरी डैमेज हो सकता है, केमिकल इंजरीज हो सकती है, आयनाइजेशन हो सकता है या एरेथ्रोस्क्लेरोजेनेसिस हो सकता है। ठीक है, देयर आर सम रेडिकल्स। यहाँ पे कुछ रेडिकल्स हैं जो क्या करते हैं, लाइक क्या है, सुपर ऑक्साइड रेडिकल, हाइड्रोक्साइल आयन, पेरोक्साइड आयंस वेरी डिस्ट्रक्टिव टू द सेल। ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल को डिस्ट्रक्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं। विच कॉज द लिपिड पेरोक्सीडेशन, जिसे हम लिपिड पेरोक्सीडेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से भी, डीएनए डैमेज की वजह से या साइटोस्केलेटन डैमेज की वजह से भी ये फ्री रेडिकल मेडिएशन सेल इंजरी हो जाती है। सो थैंक यू।